Hello students, in this video we will talk about the viroids as well as in the lichens. Okay, तो what previous video में we studied about the viruses. वायरस के बारे में स्टडी की थी. वायरस इज द ऑर्गेनिज्म, हम उसे ए सेल्यूलर कहते हैं बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी सेल एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स ओनली. वन इज द जेनेटिक मटेरियल एंड सेकेंड इज द प्रोटीन कोड. तो एक्चुअली वायरॉइड्स क्या होते हैं बेटा? तो वायरॉइड्स आर, सबसे फर्स्ट वायरॉइड्स किसने डिस्कवर करे? तो इन 1971 में टी.ओ. डायनर he discovered that इन्फेक्शियस एजेंट, एक इन्फेक्शियस एजेंट है बेटा, यानी इन्फेक्शन कॉज करने वाला चीज है, एजेंट, that was even smaller than virus, even smaller than वायरस. उन्होंने कहा कि उससे भी, वायरस से भी स्मॉलर है एंड कॉजेस कौन सी डिजीज बेटा? पोटैटो स्पिंडल डिजीज. कौन सी डिजीज? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. ओके, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ये कॉज करता है. अब ये देखा गया कि वायरॉइड्स क्या है बेटा. तो वायरॉइड्स किसका बना हुआ है? जैसे हमने कहा था वायरस इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, वन इज द प्रोटीन कोट एंड सेकेंड इज द जेनेटिक मटेरियल. तो दे डिस्कवर्ड ओनली दैट वायरॉइड्स कंसिस्ट ऑफ ओनली जेनेटिक मटेरियल, यानी उसके पास केवल क्या है? जेनेटिक मटेरियल है. मीन्स ओनली क्या है? फ्री आरएनए विच कैन कॉज डिजीज. मीन्स इट डजंट हैव प्रोटीन कोट, इसके पास प्रोटीन कोट नहीं होता. दैट इज कॉल्ड एज वायरॉइड. तो यानी हम ये कहें कि जैसे वायरस में प्रोटीन कोट है, इनमें प्रोटीन कोट नहीं है, और प्रोटीन कोट नहीं है तो इसलिए हम इन्हें वायरॉइड कह देते हैं. और वायरॉइड कह देते हैं तो केवल आरएनए के बने हुए हैं, सो दे आर हैविंग वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट. तो हैव वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट. इसी तरह से बेटा एक वर्ड आता है दैट इज प्रियॉन्स. Actually, this is not given in your NCERT book, but it is also an infectious agent. है ना? Prions is also an infectious agent made up of only protein. यानी इसके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं है, and that is called as prions. तो these are the viruses, viroids or the prions. Now we come on to the next topic, that is lichen. तो सबसे फर्स्ट चीज आता है बेटा लाइकेंस क्या होते हैं. तो लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. कैसा एसोसिएशन है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन. सिम्बायोटिक एसोसिएशन का क्या मीनिंग होता है? सिम का मीनिंग होता है टुगेदर और बायो मीन्स होता है लिविंग. द एसोसिएशन मतलब दो ऑर्गेनिज्म का साथ, when two organism living together benefiting from each other, then this type of association is called as symbiosis. तो symbiosis के लिए मैं कहूँ two organisms living together and benefiting each other. एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ड यूज आ जाता है सिम्बायोसिस. तो यहाँ पे लाइकेन इज ऑल्सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन. तो ये भी एक क्या है बेटा? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहे हैं. कौन शो कर रहे हैं? लाइकेन. किस किस के बीच में सिम्बायोसिस है?
तो सिम्बायोसिस है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, एल्गी और फंजाई के बीच में। एल्गी क्या प्रोवाइड कर रही है बेटा? एल्गी डू फोटोसिंथेसिस। तो जब ये फोटोसिंथेसिस करती है तो क्या प्रोवाइड करेगी बेटा? प्रोवाइड फूड। अब फंजाई तो सेप्रोफाइटिक होती है बेटा, ये फूड प्रोवाइड कर रही है तो फंजाई उसको क्या प्रोवाइड करेगी? फंजाई प्रोवाइड मिनरल्स, एब्जॉर्ब करेंगे बेटा, प्रोवाइड मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, मिनरल प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा? अपने पार्टनर एल्गी को। तो मिनरल्स एंड वाटर, इसके अलावा शेल्टर। तो फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, मिनरल एंड वाटर टू द एल्गी एंड एल्गी इज प्रोवाइडिंग food to the fungi. It means both algae is benefiting fungi and fungi is benefiting algae. दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसलिए हम इसको कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इन द 12th स्टैंडर्ड यू विल स्टडी दैट कोई भी बैरन एरिया है, यानी जहाँ पे कोई प्लांट, एनिमल, प्लांट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं हो, कुछ नहीं हो, बिल्कुल एक चट्टान हो पत्थर की, तो सबसे पहले जाने वाले ऑर्गेनिज्म वहाँ पे होते हैं, वो होते हैं बेटा लाइकेंस। तो सिंपली हम कहें कि अगर एल्गल पार्टनर, एल्गल पार्टनर क्या कहलाएगा, है ना, कि जो एल्गल पार्टनर है उसको क्या कहेंगे, कंपोनेंट को क्या कहा जाएगा? तो एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड एज फाइकोबायंट। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है बेटा। फाइकोबायंट, फाइकोबायंट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एल्गल कंपोनेंट। और अगर अपन ले लें फंगल कंपोनेंट, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है माइकोबायंट। ओके, फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड एज माइकोबायंट, एल्गल पार्टनर इज कॉल्ड एज फाइकोबायंट। तो हम कहें कि माइकोबायंट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? माइकोबायंट प्रोवाइड मिनरल, वाटर एंड शेल्टर। फाइकोबायंट क्या प्रोवाइड कर रहा है? फाइकोबायंट प्रोवाइडिंग फूड। ठीक है, बाय डूइंग फोटोसिंथेसिस। अब बेटा ये जो एसोसिएशन होते हैं ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हुए, तो इनका यूज में बहुत सारे हैं। सम ऑफ द लाइकेंस जो होते हैं दे आर यूज्ड एज अ मेडिसिन ऑल्सो, सम ऑफ द लाइकेंस आर यूज्ड इन द स्पाइसेस ऑल्सो। जो पाव भाजी में डलता है एक स्पाइस, उसे दगड़ फूल कहा जाता है, एक्चुअली इट इज़ नथिंग बट द लाइकेन। इसके अलावा लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं। पॉल्यूशन इंडिकेटर का मतलब हुआ कि जहाँ पर पॉल्यूशन लेवल हाई होगा वहाँ पे ये अवेलेबल नहीं होंगे। तो क्वेश्चन यूजुअली आ जाता है कि हाउ इट एक्ट एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर, बिकॉज द लाइकेंस कैन नॉट सर्वाइव इन द पॉल्यूटेड एरिया, स्पेशली द सल्फर डाइऑक्साइड का अगर पॉल्यूशन होता है तो ये इनका डेथ हो जाती है। तो द डेथ ऑफ द डेथ ऑफ द लाइकेन initially indicate that there is a level of sulfur dioxide is high. So this is your chapter biological classification is finished. I will upload the question answers. You have to do it in the fair notebook and you have to prepare for the coming exams. Okay, thank you.